गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक हिंदी कृतिका भाग 2 में पाठ 1 जो है आपका माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो हम पहले शिवपूजन सहाय जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद माता का आंचल समरी पढ़ेंगे। तो शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, अस्मतिशेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। और ये माता का आंचल जो आपके सिलेबस में है, हम अब उसका समरी पढ़ेंगे कि इसमें उन्होंने एक माता के प्रेम को प्रकट किया है। तो यह है इनका समरी। माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कहानियाँ सुनाकर टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झटपट पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर, फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ
मौज मस्ती में डूब जाती थीं। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वाले की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन कब मिलेगा भोलानाथ। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब तक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुँचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उनकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। धन्यवाद। आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना देंगे और MCQ और वन लाइनर का भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।